राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में अधिक अनुपमा की अकड़ ढीली करने के लिए अब पाखी का इस्तेमाल करेगा और पाखी के ज़रिए वो अनुज का बिजनेस भी हड़प लेगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में मुस्कान को छोड़कर बाकी सभी लोगों के मन से अक्षरा के लिए गुस्सा हट गया है। अब मुस्कान को अभी भी लगता है कि अक्षरा अब अभिमन्यु से टाँका भिड़ाने वाली है, जबकि गुम है किसी के प्यार में दुर्वा सभी से फिर बदसलूकी करने वाली है और ईशान उसे उसके लिए सजा भी देगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं डिटेल में कि आज वहाँ कौन सा नया कलेश हुआ है। अनुपमा में पाखी को लेकर अनुपमा और बाकी सभी लोग बहुत परेशान हैं। अब अनुपमा ने तो इतना ज़्यादा सोच लिया है कि उसके कमरे तक पहुंच गई है। हमारा मतलब है कि आज तो खुद अनुपमा ने अधिक को हाथ उठाते हुए देख लिया, लेकिन बंद कमरे में वो पाखी के साथ क्या क्या करता होगा इसका अंदाज़ा तो किसी को नहीं है। अब अनुपमा को तो ये भी लग रहा है कि वो पाखी के साथ ज़बरदस्ती संबंध भी बनाता होगा। हालांकि अनुज उसे कम सोचने के लिए कहता है और समझाने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में होता ये है कि अधिक घड़ियाली आंसू गिराकर सभी लोगों से माफ़ी मांगता है और पाखी से शादी को एक और मौका देने की भीख मांगता है। अब अधिक कहता है कि बचपन से यही देखते आए हैं कि भाई मर्द औरत से ऊंचा होता है और मर्द कुछ भी कर सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये जो मैंने किया है सब अपनी मेल ईगो की वजह से किया है, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग मेरी खाल उधेड़ देना या घर से निकाल देना। अब पाखी भी अधिक की बातों में आ जाती है और अपनी शादी को एक और मौका दे देती है। अधिक सबके सामने भर भर कर आंसू गिराता है, जिससे सबसे पहले पाखी पिघल जाती है। हालांकि अनुज और अनुपमा समझ गए हैं कि अधिक नाटक कर रहा है। अब वनराज कहता है कि पाखी ने अपने आसपास कई शादी टूटती देखी हैं और वो अपनी शादी को नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए उसे अधिक की चालाकी दिख नहीं रही है। वहीं वनराज को भी एहसास होता है कि भाई उसने अनुपमा के साथ कितना बुरा किया, उस पर हाथ उठाने से लेकर उसे परेशान किया। आज खुद उसकी बेटी पर बीत रही है तो कितना दुख हो रहा है, लेकिन अनुपमा ने कितने सालों तक इस चीज़ को झेला है। उधर अनुपमा परेशान है कि आज उसने खुद देख लिया, लेकिन कब तक बंद कमरे में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। अब अनुज अनुपमा का गुस्सा और दुख दोनों शांत करने की कोशिश करता है, जबकि शाह हाउस में समर और पारितोष गुस्सा करते हैं कि पाखी को अधिक को नहीं बचाना चाहिए था, लेकिन डिम्पी को तो मौका मिल गया शाह परिवार पर ताने मारने का। वो पाखी को छोड़ अधिक का सपोर्ट करती है कि अधिक ऐसा लड़का नहीं है, ज़रूर पाखी ने ही कुछ किया होगा। पाखी इतनी बदतमीज़ है कि अधिक ने हाथ उठा ही दिया होगा। अब अधिक पाखी को अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और बिजनेस के लिए उसका यूज़ भी करेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और अक्षरा के मन का भार भी हल्का हो गया है। लेकिन अभिमन्यु से अभी रब कटा कटा रहने लगा है, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का गम भुला नहीं पा रहा। भले ही अक्षरा उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन 6 साल का बच्चा है, समझने में थोड़ा समय लगेगा। वहीं मुस्कान के मन में अभी भी अक्षरा के लिए नफरत भरी हुई है। उसे अभी भी लगता है कि अक्षरा गलत कर रही है। होता यह है कि अक्षरा कोर्ट में वीडियो दिखाती है जिसमें अभिमन्यु अभिनव को खाई से नीचे गिरने से बचाता है। अब वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को तो ये लग रहा था कि अभिमन्यु खूनी है। अब वीडियो देखकर जज कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा और साफ सबूत था तो आप पहले क्यों नहीं लेके आई। लेकिन अक्षरा कहती है कि ये वीडियो शेफाली के फ़ोन में था जो अनजाने में रिकॉर्ड हो गया और इस वीडियो के बारे में उसे कल ही पता चला है। अभिमन्यु ने अभिनव को मारने की नहीं बल्कि बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब वीडियो देखने के बाद जज भी अभिमन्यु को बाइज्जत बरी कर देते हैं, जिसके बाद मनीष अक्षरा से माफ़ी मांगता है। लेकिन अक्षरा कहती है कि ज़रूरी नहीं है जो आंखों से देखा जाए वो सच हो, कई बार वो चीज़ें नहीं होती जो दिखती हैं। लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि अभिनव अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी किस्मत में भी नहीं। इसी बीच अभिमन्यु अक्षरा को धन्यवाद कहता है और कहता है कि तुम मेरे लिए जब लड़ी जब तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन मैंने उस वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं दिया जब देना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। अब मंजरी भी अक्षरा से माफ़ी मांगती है। अब दोनों परिवारों के बीच लगभग सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मुस्कान और सुरेखा चाची तो अभी भी जहर उगल रही हैं। वो कहती हैं कि अभिमन्यु और अभिनव को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी और उसने उसको शराब क्यों पिलाई।
हालांकि बाद में अभिमन्यु अभीर से मिलने के लिए जाता है, जहां अभीर उससे मिलने से इनकार कर देता है। वहीं गुम में किसी के प्यार में सभी को न्याय मिल गया है और अब वो ईशान और ईशा को एक करने की जुगत में लग रही है। तो वहीं ईशान की हीरोगिरी की वजह से राव साहब का सपना टूट गया है और वो बौखला गए हैं। होता ये है कि ईशान राव साहब और अक्का साहब से बात करता है और बताता है कि उसने ये फैसला क्यों लिया। वो कहता है कि यहाँ मामला कॉलेज का नहीं, किसी लड़की की सेफ्टी का था। वो बताता है कि कोई कैसे कॉलेज में घुसकर किसी को जान से मारने की धमकी दे सकता है। इतना ही नहीं, वो बताता है कि उसे ईशा का फ़ोन तक आया था। अब ये सुनकर राव साहब और अक्का साहब का दिमाग ठनक जाता है और दोनों फैसला लेते हैं कि जल्द ही वो ईशा और शांतनु का तलाक करवा कर दम लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सज़ा के तौर पर आयुष ने सभी की बात मान ली है और अब सभी ईशान से आयुष को कॉलेज में वापस लेने के लिए कहती है। लेकिन ईशान भड़क जाता है कि ये क्या नौटंकी लगा रखी है, पहले सजा दिलाने के लिए ढपली बजाए मीडिया को बुलाया और अब कह रही हो कि वापस बुला लूँ। अब आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ईशान दुर्वा को कॉलेज से 7 दिन के लिए बाहर निकाल देगा और अब ईशा की एंट्री भोसले कॉलेज में होने वाली है और खुद ईशान और बाकी सभी लोग उसका तालियों और फूलों से स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, देखो हमें लाइक कमेंट करके बता देना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो लाल बटन वाला घंटी दबा देना। आपको हर जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए, आपसे फिर मिलने आएंगे कल। राम राम।